मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुन रहे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया, कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगड़दानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा। बड़े खुश होना रे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यह कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते, हिचकी बोलते, टुचकी बोलते, हिचकी जैसी, और जैसे हिचकी आई ना तो लोग कहते हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसे हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे ही बेटा याद कर रहे, बेटी याद कर रहे, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहे, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा बोला, अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल लेते हैं, तिजोरी में, वो साधारण रुद्राक्ष फिर चलो। और कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना शिवर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, देखो पति कहेंगे तेरे को शिवर वाला बड़ा लगा तो तुम कह देना हमारा भाई है। भाई अभी हम जब सीहोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सीहोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की, तो हमने उससे पूछा कि वो कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों रही जीजी, तू क्यों नहीं जा रही, तो क्या माए के आए, साड़ी कौन देगा। बड़ा भारी, वो शिव है, वो घटा देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति और जो चैलेंज दिखाना तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना है और अपने आप में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है।
बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी तीन ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? ये स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी करे थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रत्नाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया, बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी फोड़ ली, धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और